अगली टॉपिक डिफ़िकल्टीज इन लेबलिंग के बारे में बात करेंगे। हम आज बात करेंगे कि तलेक्षण करते समय क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनका कैसे निवारण करते हुए लेबलिंग को किया जाता है। तो देखिए, तलेक्षण कार्य को करते समय मेनली 8 टाइप के समस्याएं आती हैं। जैसे कि पहला, उपकरण ऊंचाई से ऊपर स्थित बिंदु का तलमापन, यानी कि हम लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट जब स्थापित करते हैं और उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित कोई सी बिंदु का हमें लेबलिंग ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। फिर अगला, जब गज बिंदु बहुत नीचे पड़ता हो, अर्थात स्टॉप रॉड लगाने के बाद भी वह लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने से वह नीचे पड़ता हो, तब हम कैसे करेंगे। या बीच में कोई दीवार आ जाए, उसके आर पार हमें तलेक्षण करना हो तो कैसे करेंगे। अगला है, जब ढालू भूमि हो तब हम कैसे लेबलिंग करेंगे। अगला, कोई सी टीले पर या किसी खाई में हमें लेबलिंग करना हो तो कैसे करेंगे। इसके अतिरिक्त किसी झील के आर पार अगर हमें लेबलिंग करना हो तो कैसे करेंगे। या उसके बाद से है, नदी के आर पार हमें लेबलिंग करना हो तो कैसे करेंगे। और लास्ट है कि जब स्टॉप रॉड को लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट के एकदम समीप रखा जाए तब हम कैसे करेंगे। तो आइए एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। पहला है कि उपकरण ऊंचाई से अधिक ऊपर स्थित बिंदु का तलमापन कैसे करेंगे। तो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि ये हमारा लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसके ऊपर हमें मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है जिसके कि इस दूरी का लेबलिंग हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करके सबसे पहले यहाँ से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल करके यहाँ पर हम दीवार में निशान लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, स्टॉप रॉड को उल्टा करके, अर्थात पहले हमने उसके स्टॉप रॉड को ऐसे खड़ा किया था, तो अब स्टॉप रॉड को हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा अर्थात नीचे वाला सिरा ऊपर और ऊपर वाला सिरा नीचे कर लेंगे और इस तरीके से इस दीवार के निचले सिरे से सटाते हुए इसको हम नीचे की तरफ लटका देंगे। और फिर क्या करेंगे, हम नीचे से अब रीडिंग को पढ़ेंगे। पहले ऊपर से नीचे की तरफ रीडिंग को पढ़ते थे, लेकिन चूंकि अब स्टॉप रॉड को ऊपर से नीचे की तरफ किया गया है, इसलिए अब नीचे से ऊपर की तरफ रीडिंग को पढ़ेंगे और तब उसका रीडिंग पढ़ने के पश्चात हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में उस रीडिंग को जोड़ देंगे, तो हमारा इस बिल्डिंग के ऊपरी सिरे का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जब उपकरण ऊंचाई से ऊपर स्थित कोई बिंदु हो तब उसका हम तलमापन कर सकते हैं। इसके बाद से अगला है हमारा कि जब स्टॉप रॉड यानी कि बहुत नीचा स्थित हो, अर्थात जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट हमने सेटअप किया। अब कोई बिंदु यहाँ है जिसका कि हमें क्या करना है, लेबलिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर एक खूंटा लगा देंगे और खूंटा पर्याप्त ऊंचाई का लगा देंगे। उसके ऊपर हम स्टॉप रॉड को रखेंगे और इतना बड़ा खूंटा लगाएंगे ताकि स्टॉप रॉड अब इस लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट के सीध में आ जाए। इसके बाद से अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लाइन ऑफ साइट भेजेंगे, यानी कि 4 साइट भेजेंगे और इस स्टॉप रॉड पे रीडिंग को पढ़ लेंगे। पुनः इस खूंटे की लंबाई भी हम फीते के माध्यम से नाप लेंगे। फीते की लंबाई और प्लस स्टॉप रॉड पर रीडिंग को आपस में जोड़ करके और पहले से ज्ञात हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इस दूरी को हम घटा करके और उसका हम क्या कर लेंगे, RL ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब गज बिंदु बहुत नीचे स्थित हो तब भी हम क्या कर सकते हैं, उसका लेबलिंग कर सकते हैं। अगला हमारा है
कि जब दीवार के आर पार हमें क्या करना हो, लेबलिंग करना हो। जैसे कि एक वाल है, ये वाल है, इस वाल के एक तरफ से दूसरे तरफ तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें इसके आर पार लेबलिंग करना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेबल को सेटअप करेंगे और उस सेटअप करने के पश्चात दीवार पर एक बिंदु इस लेबल की ऊंचाई के बराबर ए बिंदु स्थापित करेंगे। ए से इस बिंदु बी यानी कि दीवार के सबसे ऊपरी सिरे बी को नाप लेंगे और यहाँ से हमारा इसके टॉप का आरएल निकल आएगा। फिर अब क्या करेंगे, लेबल को उठाएंगे और उसके दूसरे तरफ दीवार के दूसरे तरफ ले जाएंगे और लेबल को सेटअप करेंगे। सेटअप करने के पश्चात पुनः एक लाइन ऑफ साइट भेजेंगे और यहाँ पर दीवार पर बिंदु डी स्थापित कर लेंगे। डी से पुनः इस सी की दूरी को फीते की सहायता से माप लेंगे। मापने के पश्चात इधर का भी हमारा आरएल निकल आएगा। इधर से आरएल निकला ही है, इधर से आरएल निकला ही है। इसके पश्चात इस आरएल में से इस आरएल को जब घटाएंगे तो हमारा इनके बीच का लेबलिंग डिफरेंस पता आ जाएगा और पुनः कार्य को आगे हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब दीवार के आर पार लेबलिंग करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगला है कि जब भूमि ढालू हो और तब हमें क्या करना हो, लेबलिंग करना हो तो कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे कि ढालू भूमि पर पश्च दृष्टि की दूरी यानी कि कम रखेंगे और फोर साइड की दूरी अधिक रखते हुए और इतनी दूरी रखेंगे ताकि स्टॉप रॉड पर रीडिंग को आसानी से पढ़ा जा सके। और जैसे ढालू ज़मीन का हम चेनिंग करते थे उसी हिसाब से इसका भी लेबलिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से ढालू भूमि का भी हम लेबलिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद से है अगला कि जब कोई बीच में टीला आ जाए या खाई आ जाए तब हम उसका लेबलिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को ऐसे जगह पे मान लेते हैं कि कोई टीला आ गया लेबलिंग वाले बाधा के रूप में, तो इस टीले के ऐसे बिंदु पर इसको लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करेंगे, न कि हम अधिकतम निचता वाले बिंदु पर स्थापित करेंगे, न ही अधिकतम ऊपर वाले बिंदु पर स्थापित करेंगे। इसको ऐसे बिंदु पर स्थापित करेंगे जिससे कि इसके अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु पर भी स्टॉप रॉड पर रीडिंग पढ़ा जा सके और न्यूनतम हाइट वाले बिंदु पर भी स्टॉप रॉड की रीडिंग को पढ़ा जा सके। और स्थापित करके यहाँ से हम पश्च दृष्टि और इधर की तरफ अग्र दृष्टि भेजते हुए और टीले पर भी हम कार्य को कर सकते हैं। इसी तरीके से खाई के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से न तो अधिकतम गहराई वाले बिंदु पर और न ही अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर लेबलिंग को स्थापित करेंगे, बल्कि ऐसे बिंदु पर स्थापित करेंगे जहाँ से कि अधिकतम बिंदु पर का भी स्टॉप रॉड दिखाई दे और न्यूनतम वाले पर भी स्टॉप रॉड दिखाई दे। इस तरीके से हम इनका भी लेबलिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद से हमारा अगला है कि जब हमें किसी नदी के आर पार हमें क्या करना हो, लेबलिंग करना हो और इनके बीच दृष्टि लाइन स्पष्ट दिखाई न देती हो, यानी कि स्टॉप रॉड की रीडिंग यानी कि इस तरफ से इधर स्टॉप रॉड रख करके और रीडिंग को पढ़ा जाए तो स्पष्ट दिखाई न दे, तब हम इनका लेबलिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले नदी के एक किनारे पर लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करेंगे और इस शांत जल के लेवल पर हम क्या करेंगे, एक खूंटा गाड़ देंगे और उसके ऊपर स्टॉप रॉड को रखेंगे और रीडिंग्स को पढ़ लेंगे। यह जो शांत जल का तल होगा यह हमारा एकदम समतल होगा। इस तरीके से इनका हम क्या कर लेंगे,
ए बिंदु पर स्टॉप रॉड पर रीडिंग को पढ़ लेंगे। अब नाव आदि के माध्यम से लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को उठाएंगे और बी सिरे पर ले जाएंगे, यानी कि दूसरे तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करेंगे और पानी के तल पर ही एक बिंदु बी पर खूंटा गाड़ देंगे और उसके ऊपर हम स्टॉप रॉड को रख करके और रीडिंग को पढ़ लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर प्राप्त आरएल और यहाँ पर प्राप्त आरएल का डिफरेंस निकाल करके और हम आगे के कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से बीच में कोई नदी या झील आ जाए तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लेबलिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला जो है, अगर बीच में कोई, ये तो झील के लिए है, अगर नदी भी आ जाए तब भी हम इसी तरीके से करेंगे। और लास्ट हमारा है कि जब स्टॉप रॉड के यानी कि लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हमने ये लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ये हमने लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया, इसी के जस्ट समीप ही हमको क्या करना हो, स्टॉप रॉड को लगाना हो और रीडिंग को पढ़ना हो। तो इसके ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन से स्टॉप रॉड की रीडिंग स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कागज़ के एक टुकड़े को लेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ इसको सरकाएंगे और पुनः जहाँ पर ये लाइन ऑफ साइट को कट करेगा उसके पश्चात हम आँखों के माध्यम से रीडिंग को आसानी से पढ़ सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि जब लेबल के पास ही अगर स्टॉप रॉड रख दिया गया हो तो हम क्या करेंगे कि आई वेन अब उलाट देंगे, यानी कि आई वेन इस स्टॉप रॉड की तरफ और ऑब्जेक्ट वेन हमारे आँख की तरफ, और तब देखते हुए हम रीडिंग को आसानी से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से लेबलिंग में उत्पन्न होने वाले बाधाओं को दूर किया जा सकता है।